हमारा शेर है कि हमारा सानेहा इंसिडेंट, हमारा सानेहा ये है कि हर दौरे हुकूमत में शिकारी के लिए जंगल में हम हाका लगाते हैं। तो ये बीजेपी के लिए मुसलमानों का हाका लगाता है और मुसलमान शिकार कर लिए जाते हैं। कई जगह तो ये जूते मार के भी निकाले जाएंगे। अब हमने भी ये तय कर लिया है कि या हिंदुस्तान में मुसलमान रहेगा या ये ना रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान के उन गिने चुने नेताओं में से एक हैं जो देखने में भी स्मार्ट लगते हैं और बोलते भी स्मार्टली हैं। उनके बेबाक अंदाज की वजह से उनके लाखों चाहने वाले हैं। एक तरफ जहां लाखों लोग उन्हें पसंद करते हैं, वहीं ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है जो उन्हें भाजपा का एजेंट कहते हैं। उन्हें भाजपा का एजेंट कहने वालों में अब नया नाम मशहूर शायर मनोवर राणा का भी शामिल हो गया है। 11 सीटें ऐसी हैं जहां 1800 से हार हुई है महागठबंधन की, और वो इस वजह से कि वहां ओवैसी ने अपने कैंडिडेट खड़े कर रखे थे। सिर्फ अपनी 5 सीटों के लिए 4 भी जीत सकते थे, वो 6 भी जीत सकते थे, 3 भी जीत सकते थे। उन्होंने सब खराब कर दिया। मनोवर राणा की माने तो ओवैसी मुसलमानों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि हर दौर में मुसलमानों ने ही मुसलमानों के खिलाफ काम किया है और आजकल यही काम ओवैसी कर रहे हैं, यानी मुसलमानों के खिलाफ वो एक तरह की साजिश कर रहे हैं। हमारा सानेहा इंसिडेंट, हमारा सानेहा ये है कि हर दौरे हुकूमत में शिकारी के लिए जंगल में हम हाका लगाते हैं। तो ये बीजेपी के लिए मुसलमानों का हाका लगाता है और मुसलमान शिकार कर लिए जाते हैं। ओवैसी को जो लोग भाजपा का एजेंट कहते हैं, उनके सबसे बड़ी दलील ये है कि इन दिनों सरकार के खिलाफ जो कोई भी कुछ बोलता है तुरंत उसके खिलाफ एक्शन हो जाता है। लेकिन ओवैसी चाहे कुछ भी बोल दें, सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। आखिर ओवैसी को इतनी छूट सेंट्रल हुकूमत ने क्यों दी हुई है? 15,000 करोड़ से ज्यादा का उनका अंपायर है। ये जो हमारी सेंट्रल में हुकूमत है, किसी के पास 30 करोड़ निकल जाए तो पकड़ लेंगे, 2 करोड़ निकल जाएंगे। वहां तो आज तक कोई नहीं गया। मनोवर राणा ने यह भी कहा कि दूसरे लोग कुछ भी बोलते हैं तो उनके खिलाफ FIR हो जाती है, CBI का और ED का छापा पड़ जाता है, लेकिन ओवैसी के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं होता। आखिर क्यों? उन्होंने ओवैसी की दौलत पर भी सवाल उठाए और यहाँ तक कह गए कि पिछले 20 वर्षों में ओवैसी की दौलत 15,000 करोड़ रुपए कैसे हो गई। आखिर 15,000 करोड़ से ज्यादा का उनका अंपायर है। राणा ने तो ओवैसी पर करप्शन का भी इल्जाम लगाया और इतना कह दिया कि इस बार हैदराबाद में जो सैलाब आया था उसके जिम्मेदार भी ओवैसी ही हैं, क्योंकि उन्होंने और उनके लोगों ने वहाँ के सभी पुराने तालाब को बेच दिया। पहले भी बहुत से लोग ओवैसी को भाजपा का एजेंट कहते रहे हैं और अब मनोवर राणा ने भी उन्हें भाजपा का एजेंट कहा है। लेकिन एक बात गौर करने की है कि कोई भी ओवैसी को भाजपा का एजेंट साबित करने के लिए अब तक कोई भी सॉलिड सबूत उनके खिलाफ पेश नहीं कर सका है। इलेक्शन लड़ने आ जाएगा 22 में, ये आता जाके योगी जी से बात करता, ये तब तो नहीं आया। तो ये मालूम हुआ कि हमें दंगे में छोड़कर, हमें फसाद में छोड़कर ये भाग जाते हैं। तो ये हैदराबाद की सियासत करें, हैदराबाद में राजा सिंह बैठा है, उससे लड़ लें। वहां तो नहीं लड़ते हैं। वहां कर्नाटक है, तमिल है, आंध्रा है, वहां मुसलमानों की सीटें या जो भी है वहां जीत के आइए। आप एक छोटे इलाके के गुंडे हैं, उसके आगे आप वहां बढ़ नहीं सकते हैं। सिकंदराबाद आप जाते हैं तो मुंह छुपा करके जाते हैं। आप आकर के यूपी, बिहार, MP यहां आकर के मुसलमानों को वर्गलाएंगे। आप क्या चाहते हैं? आप इस मुल्क में एक नकली पाकिस्तान के नाम पर आप मुसलमानों का कत्लेआम करवाना चाहते हैं। मुसलमानों के साथ एक समस्या हमेशा से रही है कि यहाँ अच्छे लीडर पैदा नहीं हुए। जो लोग लीडर हैं मुसलमानों में, वो मुसलमानों के वफादार नहीं हैं, अपनी अपनी पार्टियों के वफादार हैं। हमारे एक पत्रकार मित्र हमेशा कहते हैं कि कुत्ता को आप देखते होंगे, कुत्ता वफादार जानवर है, लेकिन वो अपने मालिक का वफादार होता है, कुत्ता का वफादार नहीं होता। उसी तरह जो मुसलमान नेता हैं वो अपनी अपनी पार्टियों के तो वफादार हैं, लेकिन वो अपनी कौम के वफादार नहीं हैं।
इसलिए आप मुसलमान नेताओं से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगा सकते। ऐसे में अगर ओवैसी एक अच्छे लीडर के तौर पर उभर रहे हैं तो बहुत से लोगों को उन पर शक हो रहा है, लेकिन कोई भी अब तक उन पर भाजपा का एजेंट होने का सबूत पेश नहीं कर सका है। ऐसे में बिना किसी सबूत के उन्हें भाजपा का एजेंट कहना किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है।